राम राम जी। हमारे बीच में हमारे झज्जर से हमारी विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री हमारी बहन गीता बुक्कल जी, हमारे भाई, हमारे बादली से विधायक हमारे भाई कुलदीप वत्स जी, कोसली से हमारे पूर्व मंत्री जगदीश बोरा जी, मैं एक एक का नाम, क्योंकि सबने अपनी बात आपके बीच में रखी और वैसे तो लंबी मेन का हमारे 1 मिनट लगेगा क्योंकि ये लिस्ट आई हुई है, कोई बात नहीं। हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, पीसीसी के डेलीगेट, हमारे पीसीसी के डेलीगेट राव उदय भान जी, पीसीसी के डेलीगेट सुभाष गुजर जी, एसीपी राजवीर जाखड़ जी, हरिंदर छोटू भाई जो बादली में जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी भाई छोटू जी, हरिंदर जी, हमारे रिश्तेदार जिनकी ड्यूटी झज्जर में लगी, बहुत मेहनत करी, कुणाल ने, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुणाल जी ने भी बहुत हमारे रिश्तेदार हैं। कई जगह इलेक्शन में भाई बोला गया मुँह से, रिश्तेदार हैं, लेकिन आप जानते हो उन्होंने बड़ी मेहनत करी। कुणाल जी, हमारे सूरजभान जाखड़ जी, दीपक धनखड़, कृष्णलाल पांचाल जी, डीआईजी धर्मपाल धनखड़ जी, वीरेंद्र दरोगा जी, अंकुर गुबाना जी जिला पार्षद, शिव कुमार जिला पार्षद, अमित बदानी जिला पार्षद, सोमल सुबाना जी जिला पार्षद, संदीप गुलिया जी जिला पार्षद, अनिल जी जिला पार्षद, रवि खत्री जी बहादुरगढ़ से चेयरमैन, सतपाल पहलवान जी, तेज गुलिया जी, मामन गुलिया जी, ठाकुर भोमपाल जी, विष्णु जी, करमवीर मेहराना जी, बिजू कौशिक जी, नरसिंह फौजी जी, नरेश दौड़ जी, माया नेहरा जी, देवेंद्र यादव जी, जगत सिंह चेतानंद जी, विनोद गुलिया जी, वीरेंद्र गुजर जी, उमेश जी, बहुत से साथी, क्योंकि सभी ये नाम लिख के आ गए थे तो मैंने अपना कर्तव्य माना कि सबके नाम लूं। जिला पार्षद हमारे भाई फोर्ड भी जिला पार्षद उपस्थित हैं, अब भाई अजय लावत जी भी उपस्थित हैं। कुल मिलाकर आप सब, मैं समझता हूं कि 80% के नाम और 100% के कम से कम आपके चेहरे मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, मुझे कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी मेरा परिवार, क्योंकि परिवार वही होता है जो बचपन से लेकर और जवानी तक और जवानी से लेकर आगे तक जहाँ के संस्कार मिले, जिनके साथ सुख दुख हो, नाता हो, दिन रात जिनके साथ रहना हो, दिन रात जिनके साथ मेहनत हो, वही परिवार होता है। ये परिवार की परिभाषा है और उस परिवार की परिभाषा में कोई अगर फिट बैठता है तो आप फिट बैठते हो, तो मेरा तो आप परिवार हो और पूरा परिवार। मैं आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज धन्यवाद की ये सभा, शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे कि मैं अपनी दिल की भावना आपके बीच में रख पाऊँ, अपनी दिल की बात आपके बीच में कह पाऊँ। किन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन मेरे को आप जानते हो, आपकी आंखों को मैं पहचानता हूं, मेरी आंखों को आप पहचानते हो, आप समझ गए होंगे मैं आपका कितना धन्यवाद कर रहा हूं। ये जीत आपकी जीत है, आपकी मेहनत की जीत है, आपके आशीर्वाद की जीत है। मेरा तो केवल नाम था, मैं तो केवल नामित था उम्मीदवार। ये चुनाव संभाला भी आपने,
ये चुनाव लड़ा भी आपने और ये चुनाव जीता भी आपने, ये आपकी जीत है। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं बधाई इसीलिए भी देता हूँ कि एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज पूरे देश में गई, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बड़ी जीत है पूरे देश में। इतना बड़ा आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन को मिला। एक ऐसा फैसला मैं समझता हूं कि बहुत से साथी ये तो मानते थे कि हम जीतेंगे, लेकिन कुछ साथी मानते थे कि अच्छे बहुमत से जीतेंगे, लेकिन इतने बहुमत से कि देश की सब तीसरी बड़ी जीत होगी, इतना बड़ा आपका बहुमत आपको मिलेगा। विश्वास दोबारा से आपने और हमने और ये प्रीति गार्डन यहीं से शुरुआत हुई थी, सही हुई थी ना? और भाई यहीं से एक शुरुआत हुई थी और यहीं आज आप और हम बैठे हैं। आपकी और हमारी, मैं समझता हूँ आप भी और हम भी भावुक हुए थे यहाँ पे, और आज भी खुशी से आप और हम भी भावुक हो रहे हैं। हमारा दिल जो है खुशी से भावुक हो रहा है। और एक ऐसी जीत, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की ऐसी जीत, 36 बिरादरी का आशीर्वाद अगर पूरे देश और प्रदेश में कहीं मिला है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद, हर वर्ग का आशीर्वाद, तो वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मिला है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका आशीर्वाद ना मिला हो। ये लोकसभा चुनाव वो लोकसभा चुनाव साबित हुआ, एससी समाज के 100% बूथों पर अगर जीत हुई तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अहीर बहुल्य अगर विधानसभा कोई है, सबसे ज्यादा जहां अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र कोई है तो कोसली विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी कहीं जीत हुई तो आपकी जीत हुई। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अगर पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र कोई है तो रोहतक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी कोई जीत हुई तो आपकी जीत हुई। और लगभग पहरावर से ब्राह्मणवास तक और कोंदरावली से देवरखाना तक लगभग ब्राह्मण बहुल्य जितने गांव हैं, लगभग हर गांव से आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। राजपूत समाज के जितने गांव हैं, इस बार ज़्यादातर गांव में आपको लीड मिली। गुर्जर समाज के जितने गांव हैं, हर गांव में आपको इस बार आपको आशीर्वाद मिला। 36 बिरादरी और पूरे उत्तर भारत में अगर लगभग सारे शहर रोहतक शहर, बहादुरगढ़ शहर जो बड़े शहर, कलानौर, तो भाई लगभग हर शहर में अगर लीड मिली तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये जीत आपकी जीत है। और ये जीत इंसानियत की जीत है, ये 36 बिरादरी की जीत है, ये इंसानियत की जीत है, ये अपने उज्जवल, ये विकास की जीत है, ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, ये किसान की, एससी समाज की, बैकवर्ड समाज की, अगड़े की, पिछड़े की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की, नौजवान की, महिला शक्ति की, नौजवान की, हर वर्ग की, छात्र की, ये सबकी जीत है। कर्मचारी की भी, कर्मचारी वाले नहीं भूलन देते। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू 3 महीने बाद हो जाएगी भाई कर्मचारियों की, पहले ही बता दें ना। ठीक बात, ये सबकी जीत है। और ये हरियाणा की सकारात्मक राजनीति की दोबारा से हरियाणा में, ठीक बात है, ये हरियाणा में ये ठीक बात है, जीत का पहिया रुकेगा नहीं। अरे आपका पहिया, जिस पहिए को आपने स्टार्ट करके भेजा हो,
वो पहले ही नहीं रुका तो अब कहाँ रुकेगा। पिछली बार भी और भाई जो मैं समझता हूँ और इस बार भी चंडीगढ़ तक जाएगा। मैं दो बात, देश की बात, फिर कुछ हरियाणा की, फिर आपकी बात मैं करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए देश में भी बहुत बड़ा बहुमत मिला इंडिया गठबंधन को। संख्या बल एनडीए के पास जरूर हो सकती है, लेकिन